हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक नाम है स्पेनर, जिसे हम रिंच या पाना के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जब हमारा परिचय स्पेनर का परिचय क्या होता है? अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे। अस्थायी मतलब टेम्परेरी। उन्हें खोलने या बांधने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्पेनर कहते हैं। आप जानते हो, अस्थायी रूप से जैसे हमारा नट बोल्ट होता है ना, उन्हें कसना, खोलना, ढीला करना आदि काम में प्रयोग किया जाता है, उसे हम स्पेनर कहते हैं। ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील में धातु, किस धातु के स्पेनर पाए जाते हैं? ये कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, निकल क्रोमियम स्टील, क्रोमियम बेरियम स्टील व बेरियम एलो स्टील से बनाए जाते हैं। ये रहा हमारा इसका परिचय और धातु, किस धातु से बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट। स्पेनर को उसके स्पेनर को उसके आकार और साइज के अनुसार जाना जाता है। स्पेनर का अगर साइज लेते हैं तो उसका आकार और साइज होता है, उसके अनुसार जाना जाता है। साइज इसके ऊपर छिपा रहता है, साइज इसके ऊपर छिपा होता है। अब अब आता है नेक्स्ट हमारा कि स्पेनर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दिखा रहा है निम्नलिखित प्रकार के स्पेनर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बहुत सारे, मगर प्रयोग में लाए जाने वाले बहुत सारे स्पिनर हैं। सेट स्पिनर का मतलब आप देख पा रहे हो, जो स्क्रीन पर दिख रहा है सेट स्पिनर। सेट स्पिनर किससे कहते हैं? सेट स्पिनर जिसमें दोनों से 0 से लेके 100 तक जो साइज उपलब्ध रहता है उसे हम सेट स्पिनर कहते हैं। जो कि सेटों में पाए जाते हैं उसे हम सेट स्पिनर कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होगे डायग्राम, देखो छोटे से लेके बड़े तक इसमें स्पिनर हैं। इस प्रकार के स्पिनर के सिरे खुले वाले होते हैं, जिसके सिरे अक्ष के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो एक दूसरे के अपोजिट 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग साधारण कार्य करते समय नट व बोल्ट को कसने व ढीला करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय वहाँ किया जाता है जहाँ पर नट व बोल्ट को घुमाने के लिए पर्याप्त स्थान हो। ऐसा नहीं जहाँ घुमाने के लिए स्थान नहीं, इसका प्रयोग कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता। जो दोनों तरफ खुले होते हैं ना, ये जो हमारा दिखा रहा हूँ सेट स्पिनर, ये डबल एडेड स्पिनर में भी आता है। डबल एडेड स्पिनर में भी आता है। यह स्पिनर इंचों में 1/4 इंच से 1 से ही 1⁴ तक व मैट्रिक में 6 mm से 32 mm तक पाए जाते हैं। सेट स्पिनर प्राय 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो आ रहा है सेट स्पिनर भी 2 प्रकार के होते हैं। जब भी अभी तक मैं दिखा रहा था आपको डबल एडेड और सिंगल एडेड, यानी कि सेट स्पिनर प्राय 2 प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखो अभी तक तो प्रकार चले स्पिनर कितने प्रकार के होते हैं, मगर आप देख पा रहे होगे आप अब सेट स्पिनर कितने प्रकार के। अभी हमने सेट स्पिनर एक ही स्पिनर पढ़ा है, कौन सा? सेट स्पिनर। कितने प्रकार के होते हैं? सेट स्पिनर 2 प्रकार। सिंगल एडेड, जिसका एक तरफ सिरा होता है उसे हम सिंगल एडेड स्पिनर कहते हैं। इस स्पिनर का केवल प्रयोग एक साइज के नट व बोल्ट में ढीला करने में, कसने में लिए किया जाता है। दूसरा आता है हमारा डबल एडेड स्पिनर। अब डबल एडेड में देख लो आप, जिसके सिरे दोनों तरफ खुले हुए होते हैं उसे हम डबल एडेड स्पिनर कहते हैं। इसे हम 2 साइज के नट और बोल्टों को खोल और कस सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये डबल एडेड है। ये जो पिछला दिखा रहा था मैंने, ये सिंगल एडेड। इसे एक साइज का ही नट बोल्ट को हम ढीला और कस सकते हैं। ये आपने देखा डबल एडेड, सिंगल एडेड। सेट स्पिनर में 2 स्पिनर मिले, सिंगल एडेड और डबल एडेड। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा स्पिनर है। हमने 2 तो पढ़ लिए, दूसरा आता है रिंग स्पिनर। कौन सा? रिंग। इसके सिरे वृत्ताकार होते हैं, उसे हम रिंग स्पिनर कहते हैं। जिसके सिरे वृत्ताकार होते हैं उसे हम रिंग स्पिनर कहते हैं। इस प्रकार स्पिनर के सिरे में सुराख होता है, उसे प्राय 12 नोचेस बने होते हैं। नोचेस का मतलब जो ग्रुपिंग होती है उसे हम नोचेस बोलते हैं। ये नट या बोल्ट पर फिसलता नहीं है, यह नट और बोल्ट पर फिसलता नहीं। जैसे हम सिंगल फर्स्ट पिछला हम देख रहे थे उसमें नोचेस नहीं थे, उसमें फिसलने का डर था। यह नट या बोल्ट पर फिसलता नहीं। इसके दोनों सिरे अलग अलग साइज के होते हैं। यह भी सिंगल एडेड है, डबल एडेड वाले पाए जाते हैं। इसका प्राय वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ पर नट या बोल्ट को घुमाने के लिए कम जगह होती है। यह स्टील टाइप से ब्रिक टाइप में पाए जाते हैं। अब आपको ये भी हो गया, आपका रिंग स्पिनर भी आपके समझ आ गया। अब तीसरा आता है हमारा टू व्हीलर
टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर, टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर। अब टू व्हीलर बॉक्स में आपने अधिकतर देखा होगा, टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर होता है वो हमारी जो बाइक या गाड़ियों के जो साथ आता है उसे हम टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर कहते हैं। इस टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां हम रिंग स्पैनर या सिंगल एडेड स्पैनर या स्पैनर का प्रयोग नहीं कर सकते, उस जगह हम टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। यह एक खोखला पाइप होता है, यह एक खोखला पाइप होता है जो कि अंदर से पृष्ठभुज आकार का बना होता है। इसकी बॉडी पर एक आर पर सुराख बना होता है, एक गोलाकार सरिया डालकर इसे घुमाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग गहराई में लगे पृष्ठभुज आकार के नट व बोल्ट को कसने और ढीला करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चौथा सॉकेट स्पैनर। कौन सा? सॉकेट स्पैनर। सॉकेट स्पैनर आपको इसमें विभिन्न तरीके के सॉकेट को फंसा के हम कार्य कर सकते हैं। यह स्पैनर टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर की तरह ही होता है, टू व्हीलर बॉक्स स्पैनर की सेम की तरह होता है। इसका मुंह केवल एक ही सिरे पर बना होता है। इसके मुंह में 12 नोचेस बने होते हैं। इसके दूसरे सिरे पर चौकोर सुराख बना होता है, जैसे ट्रॉमी बार हैंडल लगाकर उसे घुमाया जा सकता है। इस स्पैनर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ नट और बोल्ट कुछ कम गहराई में लगे हों और जगह कम हो और अधिक मजबूत पकड़ की आवश्यकता हो। इसका हम सॉकेट स्पैनर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेबल स्पैनर। इस प्रकार के स्पैनर का मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रयोग अलग अलग साइज के नट या बोल्टों को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। आपको पता ही होगा, आपने इसका प्रयोग तो किया। इस स्पैनर को पकड़ने की शक्ति अन्य स्पैनर की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए इसका प्रयोग हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इसका साइज इसकी लंबाई से लिया जाता है। नेक्स्ट आता है पिन हुक स्पैनर। जैसा आप नाम से ही देख पा रहे हो, पिन हुक स्पैनर जिस नट बोल्ट में एक सुराख पाया जाता है वो उस जगह पिन हुक स्पैनर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उस सुराख में इसे फंसा के इसे आसानी से खोला और कसा जा सकता है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होगे, इस तरीके से हम इसे इस प्रकार स्पैनर एक सिरा अर्धगोलाकार होता है जिसके सिरे में एक हुक बना होता है। इस स्पैनर का प्रयोग गोलाकार नट पर किए गए जिसमें एक सुराख बना होता है उसे हम रिंग पिन स्पैनर का प्रयोग करते हैं। स्पैनर में दोष क्रिंक, जॉब का खुल जाना, जॉब का खराब हो जाना होना और गोलाई में बने जाना, किनारे फट जाना, हेक्सागन का खराब होना और गोलाई में बन जाना। ये था हमारा आज का टॉपिक स्क्रू ड्राइवर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये भी हमारा एक हैंड टूल था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेचकस। जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसे हम पेचकस कहते हैं। अब हम इसे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।